हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग रेगुलेटरी बॉडीज। आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्जाम डेट्स भी आ चुके हैं फेज वन फेज टू के। आप सब लोग फॉर्म फिलअप करने की तैयारी में लग चुके होंगे। लेकिन इस पूरे सिचुएशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, काफी सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है रिगार्डिंग द हैंड रिटन डिक्लेरेशन। और आज के इस वीडियो में हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एग्जैक्टली क्या है, कैसे लिखना है और क्या क्या चीजें नोट डाउन करनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। @kaustubsir_textbook QR कोड से भी आप स्कैन कर सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी क्लासेस होते हैं उन सभी के पीडीएफ्स और यूट्यूब क्लासेस के लिंक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी सारे डाउट्स एंड डिस्कशंस भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड ए जैसे रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम्स के लिए इंग्लिश की एक फ्री मास्टर क्लास सीरीज होती है रात को 10:30 बजे, मंडे टू फ्राइडे 10:30 इन द नाइट, हमारे ऐप के ऊपर। तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए और रात को 10:30 बजे आप मेरे साथ इस मास्टर क्लास में भी जुड़ सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं आरबीआई के हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बारे में। तो आरबीआई ग्रेड बी 2024 में हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है अपलोड करना है while filling out the application form. Candidates need to write the handwritten declaration in their own handwriting and in English. व्हाइट कलर के पेपर में ब्लैक कलर की इंक के साथ आपको ये लिखना है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द आरबीआई ग्रेड बी डिक्लेरेशन एंड लेफ्ट थंब इंप्रेशन बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स पेइंग द एप्लीकेशन फीस। तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको डालना है, और ये जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपने लिखा हुआ है अपने खुद के हैंडराइटिंग से, वो अपलोड करना है एप्लीकेशन फीस पे करने से पहले। By uploading these two documents, RBI Grade B handwritten declaration, candidates agree that the details provided in the application form are correct and they are valid. So ये चीजें यहाँ पर आपको पूछी जाती है। Now अगर आप ध्यान से डायरेक्शंस को पढ़ेंगे, या आप जब नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको ये पेज दिखाई देगा। एक प्री रिक्विजिट है अप्लाइंग फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो सबसे पहले फोटोग्राफ का प्री रिक्विजिट जो है 4.3 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, उससे कम। सिग्नेचर जो है वो आपकी ब्लैक इंक में होनी चाहिए, ब्लू कलर की इंक में नहीं। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन ऑन व्हाइट पेपर विथ ब्लू और ब्लैक इंक। थंब इंप्रेशन के लिए ब्लू इंक चलेगी, ब्लैक इंक भी चल जाएगी। सिग्नेचर के लिए सिर्फ और सिर्फ ब्लैक इंक का इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिग्नेचर भी, थंब इंप्रेशन भी और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी, तीनों के तीनों ब्लैक इंक में ही लिखिए, ताकि आपका कंफ्यूजन ही ना हो। ठीक है। यहां पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या करना है, ऑन अ व्हाइट पेपर, ब्लैंक व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक के साथ आपको लिखना है एज द टेक्स्ट इट इज गिवन बिलो। कौन सा टेक्स्ट है, देखिए यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमास में आई कॉमा डैश। नाउ इस डैश में आपका नाम डालना है। Hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. ये बहुत जरूरी है। अच्छे से, बिना स्पेलिंग मिस्टेक के, अच्छी हैंडराइटिंग में आप एक व्हाइट कलर के पेपर पर ब्लैक इंक के साथ लिखेंगे। आपकी जो सिग्नेचर है वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होनी चाहिए। लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो है वो प्रॉपरली स्कैन होना चाहिए, स्मज नहीं आना चाहिए किसी भी प्रकार का। अगर स्मज हो गया तो आपको दोबारा से लेफ्ट थंब इंप्रेशन डालना पड़ेगा। अगर किसी कैंडिडेट का लेफ्ट थंब है ही नहीं, मान लीजिए कुछ एक्सीडेंट में कुछ इंजुरी हुई है, या थंब जो है वो कट करना पड़ा है, तो ही और शी में यूज हर और हिज राइट थंब फॉर अप्लाइंग। तो लेफ्ट थंब अगर नहीं है तो राइट थंब अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको ध्यान से केयरफुली आपको लिखना है, ऑब्जर्व करना है क्या क्या भर रहे हो, कैसे आप सिग्नेचर कर रहे हो। नहीं तो बहुत बार एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्शन के केसेस बन जाते हैं, है ना। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल while doing this particular step while applying the form for RBI grade B। ठीक है। इतनी मेहनत से एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो, आप सब लोग तैयारी कर रहे हो, तो ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, देखिए, दी A4 मेंशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन हैज टू बी इन द कैंडिडेट्स ओन हैंडराइटिंग। किसी और से नहीं लिखवाना है और टाइप नहीं करना है, आपके खुद के हैंडराइटिंग में, और इंग्लिश में ही जो एग्जैक्ट वर्ड्स दिए हैं वैसे के वैसे कॉपी करके लिखने हैं।
If it is written and uploaded by anybody else or in any other language, the application will be considered as invalid. इन द केस ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स, ऐसे कैंडिडेट्स जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो ब्लाइंड है या पार्शियली ब्लाइंड है, who cannot write or may get the text of declaration typed and put their left thumb impression. जो भी कैंडिडेट्स फिजिकली वीक सेक्शन से फॉर्म फिलअप करेंगे, ब्लाइंडनेस वाले कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करेंगे, वो ये जो डिक्लेरेशन है वो टाइप कर सकते हैं. किसी और के हैंडराइटिंग में मत लिखवा के लेना, आप टाइप कर लीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिए और फिर अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन वहां पर डिक्लेरेशन के नीचे आप इंप्रेशन देके अपलोड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है रिगार्डिंग द हैंड रिटन डिक्लेरेशन ऑफ द आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम. सो आई होप आज का ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा, बेनिफिशियल रहा. सेशन को एंड करने से पहले जस्ट ए रिमाइंडर वंस अगेन, ये हमारा एक कंबाइंड टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें रेगुलेटरी बॉडीज के जितने भी टीचर्स हैं वो आपको एक जगह पर सारे के सारे मिल जाएंगे. उसके साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स जो आपके साथ इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी आप इंटरेक्शन कर सकते हैं. जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं. सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, एंड share it with your friends. Thank you so much all of you for joining and watching this session, and I'll see you again in the next lecture. Take care. Bye bye. Have a good day.